दिल्ली में विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से। 2012 में आम आदमी पार्टी ने करप्शन को मुख्य हथियार बनाया और तत्कालीन दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ जबरदस्त हमला बोला। याद कीजिए अन्ना हजारेवाला आंदोलन का वो दौर, फिर आम आदमी पार्टी आती है। इसका असर यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त कामयाबी मिली और महज 12 साल के अंदर सियासत में 360 डिग्री का टर्न हो जाता है। आज वही अरविंद केजरीवाल, उन्हीं की पार्टी खुद करप्शन के घेरे में है, खुद करप्शन के कटघरे में है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा के पहले सत्र में ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की 14 पेंडिंग रिपोर्ट्स में से एक रिपोर्ट विधानसभा में जैसे ही पेश की, हंगामा हो गया। रिपोर्ट के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि वो 14 कुल सीएजी रिपोर्ट्स क्या हैं जो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। एक तो हमने जिक्र किया कि शराब घोटाले को लेकर, दूसरा शीश महल है, मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर सीएजी रिपोर्ट है। शराब घोटाले का जिक्र हमने किया, दिल्ली पीएसयू, डीटीसी को नुकसान, वायु प्रदूषण, चाइल्ड केयर, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स 21-22, राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट 21-22 और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की सीएजीज पर अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स 22-23, फाइनेंस अकाउंट 21-22, राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट 31 मार्च 2021 तक और फाइनेंस अकाउंट 22-23। ये तमाम 14 सीएजी रिपोर्ट्स हैं जो आम आदमी पार्टी ने पब्लिक डोमेन में एक तरह से नहीं आने दी, लेकिन इनमें से एक शराब घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा और इस रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी सरकार के समय नई आबकारी नीति यानी न्यू लिकर पॉलिसी जो है उसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता दोनों की भारी कमी रही। क्या खुलासे हुए हैं, क्या इसमें लिखा गया है, समझिए। सीधा और स्पष्ट लिखा गया कि 2002 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ और स्पेसिफिक अगर बताऊं मैं 2002 करोड़ 68 लाख रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ। लाइसेंस का उल्लंघन किया गया। होलसेलर जो थे उनका मार्जिन 5% से बढ़कर 12% हो गया और राज्य को रेवेन्यू में नुकसान हुआ 2002 करोड़ का। लाइसेंस देने में भी पारदर्शिता का अभाव है। कैबिनेट प्रोसीजर का उल्लंघन किया गया। समिति की सिफारिशों को भी दरकिनार किया गया। रिपोर्ट पेश करते ही खूब हंगामा हुआ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। टेक की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। पिछले 3 साल से इस रिपोर्ट को दबा के रखा गया क्योंकि इससे शराब घोटाले के वो अंश सामने आते जो अरविंद केजरीवाल जी ने अब तक लूटा था दिल्ली को दोनों हाथों से और फिर कहते थे कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो कैग ने जब ये गड़बड़ियां ढूंढी, इसमें से उन्होंने स्पष्ट किया इस रिपोर्ट में, एक तो अरविंद केजरीवाल जी ने 5% से कमीशन को बढ़ाकर 12% किया। देखिए ये रिपोर्ट है और ये बहुत पहले दिल्ली की विधानसभा में आ जाना चाहिए था, दिल्ली की जनता के सामने आ जाना चाहिए था। केजरीवाल और उनके लोगों ने इस रिपोर्ट को दबा के रखा, छिपा के रखा, लेकिन संकल्प लिया था हमारी मुख्यमंत्री महोदया ने, श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने। उन्होंने संकल्प के साथ विधानसभा पहले ही सत्र में इस रिपोर्ट को आज टेबल किया है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। दिल्ली की जनता को ये सच्चाई विधानसभा के माध्यम से पता लगेगी। सीएजी रिपोर्ट बता रही है अपने 8वें चैप्टर में कि जो न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021 में दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आई, उस एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली सरकार का खजाना बढ़ना चाहिए था। उस पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी थी, उस पॉलिसी में स्मगलिंग रोकने के तरीके थे, उस पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग रोकने के तरीके थे। पहली बात तो ये है कि ये रिपोर्ट पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को सरकार भेज चुकी थी। ये रिपोर्ट आज नहीं भेजा है इन्होंने। आज जो सदन पटल पे रखी गई है रिपोर्ट, ये नई सरकार ने नहीं भेजा विधानसभा को, हमारी सरकार ने पहले भेज दिया था। देखो, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का एक रवैया, अभी प्राथमिक रवैया जो दिख रहा है, काम करने से सरकार भागना चाहती है और नए नए बहाने ढूंढ रही है। तो रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी गई, लेकिन अब आगे क्या होगा? दरअसल अब ये रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी कि पीएसी जो है उसके पास भेजी जाएगी। पीएसी इस सीएजी रिपोर्ट पर विचार करेगी और फिर विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। विधानसभा अध्यक्ष विजय गुप्ता ने बताया कि सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए पीएसी का गठन किया जाएगा। अभी चर्चा सीएजी की रिपोर्ट टेबल हुई है और एक पार्ट हुआ है, एक रिपोर्ट हुई है। अभी उस पर सदस्य बात करना चाहते हैं तो उसको अभी कंटिन्यू रखा जाएगा 27 को और उसके बाद उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेजा जाएगा फर्दर एक्शन के लिए।
तो पीएसी का गठन किया जाएगा और पीएसी फिर इस पर चर्चा करेगी और उसके बाद जो रिपोर्ट होगी वो विधानसभा अध्यक्ष के पास जाएगी। उसके बाद उसी मुताबिक कार्रवाई होगी। लेकिन माना जा रहा है कि पीएसी में भेजने के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए नई मुश्किलों का आगाज हो सकता है। कैसे समझिए? दरअसल नई आबकारी नीति पर कैग की रिपोर्ट को सदन में रख दिया गया है। हालांकि 13 और रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिन पर इंतजार हो रहा है। हमने आपको बताया कि चाहे वो लिकर पॉलिसी के अलावा मोहल्ला क्लिनिक्स का जिक्र हो, अलग अलग फाइनेंस रिपोर्ट जो हैं उन पर सीएजी की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है। और 13 में से एक रिपोर्ट और है, वो है डीटीसी पर, यानी दिल्ली परिवहन निगम पर सीएजी की रिपोर्ट। और सूत्रों की अगर माने तो सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि डीटीसी में काफी घाटा हुआ है, यानी दिल्ली के लोगों का जो मेन साधन सफर के लिए था वो पूरा निगम ही घाटे में था। यानी डीटीसी का घाटा 2015-16 के 25,300 करोड़ रुपए था 2015-16 में, जब आम आदमी पार्टी ने दूसरी बार सरकार बनाई। और सूत्रों के मुताबिक कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2021-22 में बढ़कर करीब 60,750 करोड़ रुपए हो गया। यानी देखें तो उन 6 सालों में 15 से लेकर 21 तक, उन 6 सालों में डीटीसी को 35,000 करोड़ का घाटा हुआ है। यानी वो 6 साल का हिसाब किताब है, इधर का हिसाब किताब यानी 21-22 के बाद का 25 तक का हिसाब आया भी नहीं। उन 6 सालों में 35,000 करोड़ के नुकसान का जिक्र है। और इस घाटे का मुख्य कारण क्या रहा? पुरानी बसें, कम बसों की संख्या, किराया न बढ़ाना, और बाद में तो हमने देखा कि किस तरह से महिलाओं के लिए किराया मुफ्त कर दिया गया था। उसका नुकसान भी पड़ा होगा, ये माना जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट में डीटीसी की योजनाओं की कमी और दिल्ली सरकार की अनदेखी को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। जानकारी के मुताबिक सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में डीटीसी की कई कमियों को उजागर किया है। सूत्रों के मुताबिक सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे बड़ी समस्या है बसों की घटती संख्या। 45% बसें पुरानी हो चुकी हैं, जिससे वो बार बार खराब होती हैं, सेवाएं प्रभावित होती हैं। सूत्रों के अनुसार 2009 से डीटीसी के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया। दिल्ली सरकार ने किराया बढ़ाने के कई अनुरोधों को अनसुना भी कर दिया। महिलाओं को मुफ्त बस सेवा देने से भी डीटीसी पर आर्थिक बोझ दबाव बढ़ा है, जिसका मैंने जिक्र किया। सीएजी ने यह भी बताया है कि डीटीसी के पास कोई ठोस बिजनेस प्लान है ही नहीं। इससे घाटे को कम करने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने का कोई रोड मैप नहीं था। आप समझिए, देश की राजधानी में जो निगम है, जो बसों का संचालन करता है, जो परिवहन का संचालन करता है, जिससे रोज लाखों की संख्या में लोग सफर करते हैं, उस निगम का हाल क्या था, उस निगम की स्थिति क्या थी और उस पर आर्थिक बोझ कैसे साल दर साल बढ़ता चला गया, कैसे उसको सुधार को लेकर कोई रोड मैप नहीं दिया गया दिल्ली सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से। ये एक एक परत जो है वो खुलकर सामने आ गई है। और इसकी परेशानी जो है वो नुकसान के तौर पर डीटीसी ने भले भुगता हो, लेकिन आम जनता इससे नुकसान झेल रही थी। जाहिर तौर पर सफर करने में, अपनी मंजिल तक पहुंचने में, ऑफिस जाने में, बच्चों को स्कूल जाने में किस तरह की दिक्कतें हो रही होंगी और हो रही हैं, ये आप यहां से समझ सकते हैं। क्योंकि बसें पुरानी थी, 45% बसें खराब हो रही थी, नई बसों को जोड़ा नहीं जा रहा था बेड़े में, और यहां तक कि राजधानी को जिस हिसाब से अपने बसों के बेड़े को अपग्रेड करना था वो भी नहीं हो पाया। खैर, बुधवार को विधानसभा में कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगली कार्रवाई यानी सदन फिर बैठेगा गुरुवार को, और माना जा रहा है कि उस दिन डीटीसी को लेकर कैग रिपोर्ट को सदन में रखा जाएगा और उस दिन एक एक चीज का खुलासा होगा। और जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक कैग ने अपनी रिपोर्ट में कई सारी बिंदुओं पर सवाल उठाए हैं। समझिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जिसका जिक्र सीएजी की तरफ से किया गया। सूत्रों से खबर है डीटीसी की रूट प्लानिंग ठीक नहीं है। 1700 से ज्यादा बसों की कमी डीटीसी झेल रहा है। यानी अब नई सरकार के सामने ये है, एक तो रूट प्लान हो, नुकसान कम किया जाए और नई बसों को भी बेड़े में जोड़ा जाए, अपग्रेड किया जाए। अब सबको इंतजार है गुरुवार के दिन का। उस दिन पता चल सकता है कि डीटीसी को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं। इंतजार गुरुवार का है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने आई वो काफी चौंकाने वाली है।